हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आइए बीपीएससी मेंस के लिए एक आज इम्पॉर्टेंट और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पाल कला। पाल कला आज टॉपिक नंबर 3 है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। टॉपिक है पालकालीन कला एवं संस्कृति। ये जो पाल वंश का जो शासन था कहाँ, बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में 8वीं से 12वीं सदी के बीच में। ठीक है, लगभग 400 सालों का वहाँ पे शासन किया गया पालों के द्वारा, पाल शासकों के द्वारा बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में। आइए इसको बारी बारी से देखते हैं। पालकालीन कला में मूर्ति कला, चित्रकला और स्थापत्य कला को देखा जा सकता है। मेन रूप से यही 3 का विकास हुआ है। ठीक है, आइए इसको बारी बारी से देखते हैं। पहले देखते हैं मूर्ति कला को। मूर्ति कला में मूर्ति कला के नाम लीजिए और किसका, मतलब पाल काल के, मतलब पाल शासन काल में। और धीमन और विट्ठल पाल का नाम ना लिया जाए ये तो हो नहीं सकता। धीमन का ही पुत्र था विट्ठल पाल, और ये दोनों जो है नालंदा के निवासी थे और ये मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट थे। ठीक है, वो भी कैसा, धातुओं को गलाकर सांचे में ढालने के लिए ये प्रसिद्ध थे। धीमन और विट्ठल पाल ये दोनों बिहार के नालंदा के निवासी थे। ठीक है, आइए देखते हैं। सांचे में ढालकर बनाई गई कांस्य मूर्तियाँ इस काल के लिए क्या थी, प्रसिद्ध थी। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो भी रहेगा मूर्ति कला पर धर्म का सीधा सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। धर्म में भी बौद्ध धर्म का और किसका, मतलब हिंदू धर्म का सीधा सीधा प्रभाव इस पर देखा जा सकता है। इसे देखते हैं। जैसे कि अधिकांश मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से ही संबंधित थी। वो कैसे मतलब थी बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि अधिकांश मूर्तियाँ में बोधिसत्व मंजूषा, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, तारा, जमाल आदि से संबंधित ही क्या मूर्तियों का प्रमाण मिलता है। इसलिए इसे कहा जा सकता है कि इस पे बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव था। इसके अलावा गणेश, विष्णु, बलराम, सूर्य आदि देवताओं का भी मूर्ति मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पे हिंदू धर्म का भी प्रभाव था। और इसके अलावा जो यहाँ की मतलब मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो स्थानीय लोगों का भी इस पे मतलब देखा जा सकता है प्रभाव। यहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पीन, दुख सुख आदि का भी अंकन किया गया है। और ये जो मतलब मूर्तियाँ थी वो काले बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग करके बनाया जाता था। काले बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग करके बनाया जाता था। और यह जो पत्थर मुंगेर एवं संथाल परगना से उपयोग में लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है मूर्ति का अगला भाग में खूब मतलब श्रृंगार विंगार अच्छा से मतलब किया जाता था और पीछे भाग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। ठीक है, मूर्ति का केवल अगले भाग का अलंकरण किया जाता था। ठीक है, मूर्तियों के निर्माण तो पत्थर से भी हो गया, उसके बाद मिट्टी से भी हो गया। यहाँ पर क्या मृदभांड का भी उपयोग किया जाता था। और ये मिट्टी से मतलब बने मूर्तियों का दीवार को सजाने में उपयोग किया जाता था, दीवारों के सजावट के लिए बनाया जाता था। और इसमें जो है मूर्तियों के समान जनजीवन का दृश्य, मतलब समान जनजीवन का दृश्य का मतलब क्या हो गया, रहन सहन, खान पान, दुख सुख, मनोरंजन आदि का क्या करता था, अंकन किया जाता था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ के एक मतलब क्या मतलब फेमस है तो तख्ती पर है एक मतलब सुंदर स्त्री का चित्र है। उसका जो दायां पैर बाएं पैर पर रखकर बैठी हुई है और स्त्री की मूर्ति, वो उसका जो शरीर है आगे की ओर झुका हुआ है और आभूषण से लदा हुआ है। ठीक है, और चेहरा जैसे मासूम एकदम भोलापन जैसा। ठीक है, ये जो क्या है इस काल की एक प्रसिद्ध चित्र भी है मूर्ति, जो मतलब तख्ती के रूप में प्रसिद्ध है। इस तख्ती को आपको क्या करना पड़ेगा,
बताना ही पड़ेगा जब भी आएगा मूर्तिकला के तो, ठीक है, पाल कला के। आइए अब देखते हैं चित्रकला के बारे में। चित्रकला जो है दीवारों एवं पांडुलिपियों पर बनाया जाता था। दीवार पर यानी क्या, मतलब भित्ति चित्र, और पांडुलिपि यानी कि अक्षर वगैरह भी क्या होता है, मतलब चित्रालिपि, मतलब चित्र के जैसा अक्षर बनाया जाता था, उसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ चित्र पांडुलिपि में कौन सा है, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारित, प्रज्ञा पारमित एवं पंचात्र। ये जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संरक्षित है। पांडुलिपि जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संरक्षित है इस काल के, यानी पाल कला के, पाल शासन काल के जो है क्या है अभी, मतलब संरक्षित है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा जो है चित्रकला में देखिएगा कि महात्मा बुद्ध के मतलब जीवन का दृश्य, उनसे मतलब संबंधित दृश्य, देवी देवताओं का चित्रण, बौद्ध धर्म से जो भी रिलेटेड था उसका क्या किया था, मतलब चित्रण किया जाता था। इस काल पे मतलब सीधा सीधी प्रभाव किसका, बौद्ध धर्म और मतलब हिंदू धर्म का, तो इसी से मतलब रिलेटेड रहेगा, जो भी रहेगा, चित्र रहेगा, मूर्ति रहेगा, या फिर मतलब स्थापत्य कला में भी देखिएगा तो इसका सीधा सीधी प्रभाव दिखेगा। जब भी आएगा बारी तो इसका उल्लेख करना ही पड़ेगा। और जो ये मतलब चित्र बना रहे हैं तो उसमें क्या मतलब उसका तो करेंगे हम क्या चाहिए, मतलब रंगेंगे भी। रंगने के लिए प्राथमिक रंग एवं द्वितीयक रंग दोनों का प्रयोग किया जाता था। इससे मतलब क्या पता चलता है कि रंगों की मतलब बनाने की भी मतलब कला जानते थे। प्राथमिक रंगों में तो जानते करते लहना, लाल, हरा, नीला, और द्वितीयक रंगों में मतलब सफ़ेद वगैरह का भी प्रयोग किया जाता था। दो रंगों को मिलाकर भी प्रयोग करते थे रंगने के लिए, ठीक है। और इसका आपको मतलब सुंदर सा जो चित्र का एग्जाम्पल आपको मिलेगा देखने को, सराय स्थल का स्थान जो नालंदा में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। वहाँ आपको ज्यामितीय आकृति, मनुष्य, पशु, पक्षी, घोड़ा, हाथी, नर्तकी, जंभाल, बोधिसत्व आदि का क्या मतलब चित्र देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन चित्रों को बनाने एवं रंगने की शैली बाघ गुफा एवं अजंता गुफा के चित्रों के जैसी से क्या करता है, मतलब मिलता जुलता है। बाघ गुफा कहाँ, मध्य प्रदेश, और अजंता गुफा महाराष्ट्र में। यहाँ जो भी मतलब बना हुआ है चित्र और यहाँ के जो मतलब चित्र बन रहा है उससे क्या है, मतलब मिलता जुलता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं स्थापत्य कला को। स्थापत्य कला में क्या चाहिए, बिहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर, दुर्ग, ये इसी का मतलब क्या किया गया था, मतलब बनाया गया था। बिहार का मतलब तो, और इन स्तूप हो गया, चैत्य हो गया, मंदिर हो गया, इसका जो है डिटेल वीडियो फर्स्ट में वीडियो नंबर 1 में आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस पे क्या है, धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। धर्म का प्रभाव इस पे स्पष्ट रूप से इसलिए देखा जा सकता है, नालंदा महाविहार से आप लोग मतलब परिचित होंगे, विक्रमशिला महाविहार से, उदंतपुरी महाविहार से आप लोग परिचित होंगे। उदंतपुरी तो अब मतलब संरक्षित नहीं है, लेकिन इसका अवशेष अभी भी देखा जा सकता है। इसमें जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही स्तूप का निर्माण इसमें देखने को मिलेगा, और इसमें मतलब हिंदू धर्म के मतलब मूर्तियों का भी इसमें स्थापित देखने को मिलेगा। इससे आप कह सकते हैं कि इस पे धर्म का सीधा सीधे भी प्रभाव था, ठीक है। और इनका निर्माण जो है ईंटों के द्वारा हुआ था। इसका अवशेष ही अभी बचा हुआ है। इसका निर्माण ईंटों के द्वारा हुआ, और इसके दीवारों को जो है मतलब सजाने के लिए दीवारों के बाहरी भाग पर मिट्टी का लेप, जिसे क्या लेप लगाकर उस पर मूर्ति बनाकर उसे मतलब सजाने का प्रयोग किया जाता है। और मतलब सजाने के लिए भी मूर्ति में क्या होता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित, तथा साथ में सामान्य जनजीवन का दृश्य भी से संबंधित उस पर दृश्य बनाया जाता था, जिससे बाहरी दीवारों को मतलब सजाया गया था, ठीक है। ये तो रहा क्या चीज़, स्थापत्य कला से रिलेटेड। आगे देखते हैं। और ये जो देखिए, इसके बाद आप ये मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं
को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को लिखिए और क्वेश्चन को लिखने के बाद डे 3 का जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसमें आप लोग जाइएगा, मतलब अथी क्या चाहिए, मतलब प्लेलिस्ट में, उसमें डे 3 में देखिएगा एक क्वेश्चन का आंसर मतलब करवाया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।